नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, बात करेंगे टाटा मोटर्स के शेयर के बारे में। इस स्टॉक पे काफ़ी सारी क्वेरीज आती हुई दिखी है मेरे पास एंड लोगों की जो पोजीशन है इस स्टॉक में बनी हुई है। कल ईवी डे भी था, मैंने आप सभी के साथ कुछ ईवी स्टॉक्स भी शेयर करे, जहां पे मैंने एक स्टॉक आपके साथ शेयर नहीं करा था ईवी से रिलेटेड, सोना कॉमस्टर। दोस्तों, रीजन है उसके पीछे, हालांकि वो भी एक बेस्ट ईवी प्लेयर नो डाउट, बट वो स्टॉक काफी महंगा ट्रेड करता है अगर आप वैल्यूएशन वाइज देखें तो वहां मुझे कंफर्ट नहीं लगा, इसीलिए मैंने आपको रिकमेंडेशन नहीं दी थी। बाकी हाँ, वो भी एक ईवी प्लेयर। अब टाटा मोटर्स के बारे में बात करें तो ये एक प्योर ईवी प्ले है और ये करंटली मार्केट लीडर है ईवी में, और इसे भारत का टेस्ला भी कहा जा रहा है। अब मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आपका निवेश है इस स्टॉक में तो कैसे आपको अपनी पोजीशन मेंटेन करनी चाहिए। एंड सेकंड नंबर का जो सबसे ज्यादा कमेंट्स आते हैं इस स्टॉक से रिलेटेड या फिर किसी भी स्टॉक से रिलेटेड पब्लिक के, वो ये होते हैं कौन सा लेवल होगा जहां हम एंट्री करें और कहां एग्जिट करना चाहिए। और मेरे पास एक स्पेशली व्यूअर है, उनका कमेंट आया था कि आई हैव इन्वेस्टेड 3 lakhs इन दिस काउंटर एंड नाउ आई हैव 2,60,000, यानी कि अराउंड 40,000 का उन्हें लॉस हो रहा है इस पोजीशन में, तो क्या करना चाहिए। तो मेरे हिसाब से 3 लाख का अगर 40,000 में लॉस हो रहा है तो 10-11% आपका लॉस है। और टाटा मोटर्स जैसे स्टॉक में 10% कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ये एक ही दिन में इतना मूव दे देता है, कभी कभार 4-5% तो ईजिली दे सकता है। इस स्टॉक की कहानी जो है ना दोस्तों, वो थोड़ी सी अलग है। इसके रिजल्ट्स हर बार खराब आते हैं और बहुत खराब आते हैं, और मैनेजमेंट हर बार आता है कह देता है ये हमारे सबसे खराब नतीजे हैं, आगे चल के हम लोग बहुत अच्छा करेंगे, ये जो है वो बॉस्ट हो गया है, जेएलआर की बहुत तंगड़ी डिमांड है, ये है वो है और सो मच थिंग्स, एंड स्टॉक गिरता नहीं है, और यही एक अच्छी चीज है। अब बात करना चाहूंगा मैं, अगर आपके पास भी पोजीशन है तो क्या करें, चलिए इसके बारे में बात करते हैं। तो टाटा मोटर्स के बारे में बात करने से पहले जो खबरें हैं वो मैं आपको सबसे पहले बताना चाहूंगा। कल के सेशन में कुछ न्यूज़ेस आएंगे सामने, जहां कंपनी ने दावा करा है, यानी दावा तो नहीं कह सकते, एम करा है कह सकते हैं, कि लक्ष्य उन्होंने रखा है कि 50,000 ईवीज की सेल का टारगेट है उनका FY23, यानी इसी वित्तीय वर्ष में 50,000 इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बेचेंगे। और अगर आप हमारे इंडिया में अगर ईवी का मार्केट देखें तो अभी शायद दूर दूर तक कोई बना भी नहीं रहा है। कल महिंद्रा एंड महिंद्रा ने XUV 400 से ईवी है जो उनका, वो पर्दा उठाया है, तो ये एक नया मार्केट में हो रहा है, बट अभी तो लॉन्च नहीं हुआ है, तो केवल अभी अनाउंसमेंट हुई है। तो बेस्ट ईवी प्ले इस समय जो चल रहा है वो टाटा मोटर्स है, नो डाउट। टाटा मोटर्स ने साथ के साथ ये भी कहा है कि हम 12.5 लाख रुपए के अंदर अंदर ईवी गाड़ी लाने वाले हैं। तो ये भी कब तक आएगी वो देखने वाली बात है, कैसे फीचर्स होंगे, कैसा लुक होगा, वो सब देखने वाली बात है। लेकिन अंडर 12.5 lakhs ये अपने आप में एक अचीवमेंट है, यानी कि हर एक आदमी कहीं ना कहीं ईवी अफोर्डेबल हो रही है अब, ये आप कह सकते हैं। तो इसी चक्कर में कहीं ना कहीं टाटा मोटर्स एक फोकस में रहता है इस समय। टाटा की नेक्सॉन ने सबसे ज्यादा बिक्री करने वाली गाड़ी बन चुकी है इस साल, कहीं ना कहीं ईवी में आप देखें तो बहुत तगड़ा नंबर आया है, और वो मार्केट में हिट हो गई है बुरी तरीके से। और टाटा मोटर्स अपना मार्केट में शेयर भी गेन करता हुआ दिखा है। मैं स्टॉक मार्केट वाले शेयर की बात नहीं कर रहा, मार्केट में जो शेयर होता है, मैं आपको बता दूं, मार्केट में भारत में सबसे बड़ा शेयर मारुति का है, लगभग 65% शेयर मारुति का है। यानी कि अगर कोई 10 गाड़ी बिक रही है, यानी कि मैं 10 तो नहीं 100 गाड़ी कर लेते हैं, 100 गाड़ी अगर बिकती है तो उसमें से 65 गाड़ी मारुति बेचता है अपनी, बाकी की ह्यूंडई, होंडा, टाटा मोटर्स एंड महिंद्रा, ये सब में बटा हुआ शेयर है। लेकिन अगर आप पिछले 2 साल का ट्रेंड देखें तो टाटा मोटर्स अपना कंटिन्यू मार्केट शेयर गेन कर रहा है, एंड ह्यूंडई और मारुति सुजुकी अपना जो शेयर है वो थोड़ा लूज कर रहे हैं, छोड़ रहे हैं। वहीं टाटा मोटर सबसे ज्यादा गेन कर रहा है एंड M&M भी गेन कर रहा है, तो ये अपने आप में बहुत पॉजिटिव है। ये सारी चीजें आपको लॉन्ग टर्म के हिसाब से बेनिफिट दे सकती हैं। अब बात करते हैं भाई, जिनके पास पोजीशन है उन्हें लेवल के हिसाब से बात करते हैं। तो मैंने आपको फंडामेंटल्स थोड़े समझाने की कोशिश करी है। अब स्टॉक की बात करूं तो अराउंड 420-425 पे एक अच्छा खासा सपोर्ट है। ये लेवल्स भी मुझे सपोर्ट वाले ही दिखते हैं, मुझे ज्यादा कोई डाउनसाइड दिखती नहीं है। और 420 तक ये स्टॉक अगर गिरता है तो वो आपके लिए बाइंग अपॉर्चुनिटी, एक्यूमुलेशन के मौके होंगे, डेफिनेटली खरीदें। इस स्टॉक में 480 to 485 के लेवल्स दोबारा दिखेंगे, तो मेरे लिए बेस्ट बाइंग रेंज होगी 420 to 430 के बीच में, और ऊपर में एग्जिट की राय होगी मेरी 490 से लेके 480 के बीच में। सेकंड थिंग, ये आपको बहुत याद रखनी है, जो भी बेचेगा 480 to 490 पे अगर आता है तो 505 के ऊपर अगर स्टॉक क्लोजिंग देता है, यानी कि और ऊपर जाता है आपके बेचने के बाद, और 505 के ऊपर क्लोजिंग दे, तो दोबारा आप री एंटर करिए स्टॉक में, फ्रेश हाइज लगते हुए आपको दिख सकते हैं। तो ये मेरा पूरा व्यू बन रहा है टाटा मोटर्स के स्टॉक को लेकर। होप आपको वीडियो समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।